तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम एक कण के नजरिए से देखेंगे कि पदार्थ की मौलिक अवस्थाएं आखिर होती क्या हैं। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारी दुनिया के उन छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश है जो हर पल हमारे आसपास काम कर रहे हैं। पानी को उबलते हुए तो हम सबने देखा है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर उन छोटे छोटे कणों के साथ असल में हो क्या रहा होता है? सवाल जितना सीधा साधा लगता है, इसका जवाब उतना ही कमाल का है। देखिए, पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। इसको ऐसे समझते हैं मानो ये एक कण के रहने के लिए तीन अलग अलग दुनियाएं हैं और हर दुनिया के अपने अलग नियम कानून हैं। हर अवस्था की अपनी अलग पहचान है। जैसे ठोस, उसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं क्योंकि उसके कण बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वहीं द्रव का आयतन तो फिक्स होता है पर आकार नहीं, वो जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और गैस गैस तो भाई पूरी तरह से आज़ाद है, न कोई निश्चित आकार न कोई आयतन। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कणों के बीच आकर्षण बल कितना है और उनमें गति करने की ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो चलिए पहली दुनिया में चलते हैं, ठोस की दुनिया। यहाँ कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। सोचिए जैसे एक भरी भीड़ में सबने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ा हुआ है। कोई कहीं हिल नहीं सकता, बस अपनी जगह पर ही थोड़ा बहुत कांप सकता है। इसीलिए तो ठोस इतने कठोर होते हैं और बह नहीं पाते। अब आते हैं द्रव की दुनिया में। यहाँ कणों के बीच का आकर्षण बल थोड़ा कमजोर होता है। मतलब हाथ कस के नहीं पकड़े हुए हैं, बस एक दूसरे के पास हैं। वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं और इसी वजह से द्रव बह पाते हैं। वो जिस भी बर्तन में होते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। और फिर आती है गैस की दुनिया। यहां तो कणों के बीच आकर्षण बल समझिए कि ये है ही नहीं, सब आजाद हैं। उनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो किसी विशाल खुले मैदान की तरह तेजी से यहां वहां घूमते रहते हैं और जितनी भी जगह मिलती है उसे पूरी तरह से भर देते हैं। तो सवाल ये है कि कोई कण इन दुनियाओं के बीच यात्रा कैसे करता है? जवाब है ऊर्जा, खास तौर पर ऊष्मा यानी हीट एनर्जी। जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो हम असल में उसके कणों को ऊर्जा दे रहे होते हैं ताकि वो अपनी अवस्था बदल सके। चलिए इस यात्रा का सबसे आम उदाहरण देखते हैं, पानी। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं वो पानी बन जाती है और जब हम पानी को और गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाती है। ये सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसी में एक बहुत गहरा राज छिपा है। यात्रा का पहला पड़ाव है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। ये ठोस की दुनिया से द्रव की दुनिया का दरवाजा है। पानी के लिए ये तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो अपने ठोस बंधनों को तोड़कर एक दूसरे पर फिसलना शुरू कर देते हैं। अगला पड़ाव है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ये वो तापमान है जब कणों में इतनी ज्यादा ऊर्जा आ जाती है कि वो द्रव अवस्था से पूरी तरह आजाद होकर गैस बन जाते हैं। पानी के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है। आसान भाषा में कहें तो ये वो पॉइंट है जहां पानी इतनी तेजी से भाप बन रहा होता है कि वो अपने ऊपर की हवा के दबाव को भी पार कर जाता है और बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगता है। अब आता है असली रहस्य। सोचिए जरा, आप पिघलती हुई बर्फ को लगातार गर्मी दे रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर की सुई तो 0 डिग्री पर ही अटकी हुई है। वो तब तक नहीं हिलती जब तक कि बर्फ का आखिरी टुकड़ा भी पिघल न जाए। तो सवाल ये है कि वो सारी एक्स्ट्रा गर्मी आखिर जा कहां रही है? इस रहस्य का जवाब एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक छिपी हुई ऊर्जा है। इसका काम तापमान बढ़ाना नहीं बल्कि पदार्थ की अवस्था को बदलना होता है। तो जब बर्फ 0 डिग्री पर पिघल रही होती है तो हम जो भी गर्मी उसे देते हैं वो उसका तापमान नहीं बढ़ाती, बल्कि वो सारी ऊर्जा बर्फ के कणों के बीच के मजबूत बंधनों को तोड़ने में खर्च हो जाती है ताकि वो द्रव बन सके। ये ऊर्जा छिपकर काम करती है, इसलिए हम इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये छिपी हुई ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होती है इसका अंदाजा लगाइए। 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है? लेकिन उसी 1 किलोग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए जानते हैं कितनी ऊर्जा चाहिए? पूरी 539 किलो कैलोरी, मतलब लगभग 7 गुना ज्यादा। इससे पता चलता है कि भाप में कितनी भारी मात्रा में छिपी हुई ऊर्जा जमा होती है। लेकिन क्या हमेशा ठोस से द्रव और फिर गैस बनना जरूरी है? नहीं, कुछ कण एक सीक्रेट रास्ता अपनाते हैं जिसे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं।
ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन तब होता है जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव बने सीधा गैस में बदल जाता है। और इसकी जो उल्टी प्रक्रिया होती है, जब कोई गैस सीधा ठोस बन जाती है तो उसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। और इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर, वो बिना पिघले ही हवा में गायब हो जाता है। या कपड़ों में रखी नैप्थलिन की गोलियां, वो भी धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। ये सभी सब्लिमेशन के शानदार उदाहरण हैं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में हर जगह काम कर रहे हैं, चाहे हम किचन में खाना बना रहे हों या फिर मौसम को समझने की कोशिश कर रहे हों। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिसका जवाब अब हमारे पास है। देखिए, भाप और उबलते पानी दोनों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन दोनों से जलने पर होने वाली चोट में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसका कारण है गुप्त ऊष्मा। जब भाप हमारी त्वचा से टकराती है तो वो फौरन वापस पानी में बदल जाती है, और ऐसा करते हुए वो अपनी सारी छिपी हुई ऊर्जा यानी 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम सीधे हमारी त्वचा पर छोड़ देती है। ये जो अतिरिक्त ऊर्जा है, यही गंभीर जलन का कारण बनती है, जो उबलते पानी से कहीं ज्यादा होती है। इन सिद्धांतों से हम कई चीजें समझ सकते हैं। प्रेशर कुकर ज्यादा दबाव बनाकर पानी के बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री से ऊपर ले जाता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। वहीं पहाड़ों पर हवा का दबाव कम होने के कारण पानी 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगता है। और ओले गिरने के बाद जो ठंडक महसूस होती है, वो इसलिए क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए हवा से गर्मी खींच लेती है, यानी गुप्त ऊष्मा सोख लेती है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या फिर अवस्था बदलने के दौरान छिप जाती है और सही समय पर अपना असर दिखाने का इंतजार करती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पानी के बर्फ से भाप बनने जैसी सीधी सी प्रक्रिया में इतनी जटिलता और छिपी हुई ऊर्जा है, तो सोचिए कि हमारे आसपास और कौन सी अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम शायद अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए।